10 जनवरी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, आज लाडली बहनाओं की किस्त आने वाली है। आज लाडली बहनाओं की 20वीं किस्त आएगी। लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी आ रही है कि बहुत सारी लाडली बहनाओं के नाम काट दिए गए हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ में खुशखबरी है, मकान भी मिलने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। महिला, किसान, बेरोजगार या फिर व्यापारी, सबके लिए हम कुछ ना कुछ आपके लिए दे रहे हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाडली बहनाओं की सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि आज 20वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन 1.6 लाख लाडली बहनाओं के नाम जो है अब कट जाएंगे। उनके नाम मोहन सरकार काटने जा रही है। देखिए यहाँ पर कि 1,63,000 महिलाओं को अब ये किस्त नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लाडली बहनाओं की जो अपर एज थी वो थी कितनी, 60 साल। कितनी थी, 60 साल। अब 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, 60 साल के ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, उनको इस लाभ को लाभ नहीं मिलेगा, तो उनको बाहर कर दिया गया है। कुछ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनको बाहर कर दिया गया है। और कुछ महिलाओं ने फर्जी तरीके से नाम एंट्री करवा ली थी, इसी वजह से तीसरा चरण चालू नहीं हो पा रहा है, उनको भी बाहर कर दिया गया है। अब हमारा नए तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, नई लाडली बहनाएं बाद में ऐड होंगी, ये मानना है मोहन यादव का। तो ये आपको आज की एक बड़ी खबर आपको सुनाई दी है। तो भाई इसी प्रकार की खबरों के लिए, सभी प्रकार की सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी तगड़ी खबर। वो आ रही है, मामा ने बहनों के लिए पैसा तो खूब दिया, अब मकान दे रहे हैं। देखिए आज असम के ग्रामीण भाई बहनों के लिए 3,88,000 मकान की तत्काल स्वीकृति कर रहा हूं। अब चूंकि मामा कृषि मंत्री बन गए हैं और पूरे भारत के मंत्री बन गए हैं, तो अब हर राज्यों में जाकर बहनों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिया उन्होंने, देखिए मकान दिए हैं। अब कच्चे मकानों को पक्का किए जाने वाली बात भी केंद्र सरकार कर रही है। उस पर हम जो बाद में बात करेंगे। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे आज की अगली बड़ी खबर। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सुबह और शाम रोजाना आपको नई और बड़ी खबरें आपको मिलती रहेंगी आपके काम की। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। आज हेमंत दा, आपको मैं फिर बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत जी बैठे हैं। मकान 20 लाख में से 19 लाख से ज्यादा आपने बना के गरीबों को समर्पित कर दिए, आपका अभिनंदन। और हमने पूछा जब आ रहे थे, लाभार्थी हितग्राही मकान बना कि नहीं बना, तो सबने कहा मकान बन गया। आज जिन 50,000 भाइयों ने गृह प्रवेश किया है, बहनों ने, उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन खबर निकलकर आ रही है मेघालय से। असम मेघालय पास है। मामा ने किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्र सरकार किसानों के लिए बिजली माफ, कर्ज माफी, खाद में सब्सिडी, बहुत सारी चीजें बताएगी। ये सारी बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। देखते हैं मामा का बड़ा बयान, इसके बाद चलेंगे अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी यहाँ पे हैं राज्य के। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जो केंद्र प्रायोजित अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, MIDH हो, बागवानी के लिए हम लोग किसानों को सहायताएं देते हैं, हमारे SMSP हो, बीज और रोपण सामग्री उप अभियान, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि में मैं एक एक का नाम नहीं लेता, लेकिन हम लगभग अभी आपको। अगली खबर आ रही है, सीएम मोहन यादव ने कहा है कि हम सभी का सौभाग्य है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जो मथुरा, गोकुल, वृंदावन और भगवान के जन्मस्थल के दर्शन करने का अवसर मिला है। ये अभी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां भगवान के भजन करते जा रहे हैं। मोहन यादव ने तीर्थ यात्रा के दौरान क्या कहा, ये सुनते हैं, इसके बाद देखेंगे।
हम सबका सौभाग्य है, भगवान कृष्ण की कृपा है। आज मथुरा, गोकुल, वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो रही है, ऐसे में भगवान श्री राम जब जन्म स्थान पर विराजे हैं तो हम सब के मन में सद्भाव आता ही है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के भी आनंद बरसना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हमने भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि जी के आश्रम में जाने के लिए जो मार्ग तय किया, उस मार्ग पे आने वाले देवस्थान या उन स्थानों को जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतिहास जुड़ा है, उसको तीर्थ बनाने की भी हमारी योजना है। भगवान कृष्ण की जीवन की कई अच्छी समाज हितैषी योजनाओं जिसके आधार पर समाज। मोदी सरकार गिर जाएगी, क्या बात है भाई। नाम सुना होगा, देखा भी होगा। ये भाई साहब चंद्रबाबू नायडू है, ये खुद का संतुलन खो चुके हैं। कहने वालों को नींद हराम कर दी है नायडू जी ने। मोदी जी सिर्फ भारत के पीएम नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर हैं। तो कुछ लोग इनको भला बुरा कह रहे थे। अभी आपको मालूम होगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये दोनों पार्टी बदलने में माहिर थे। तो लोगों ने क्या हुआ, बार बार इनको कभी उल्टा सीधा बोलते थे, कभी बोलते थे पैदल हैं, दिमाग से ये है वो है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बोल दिया कि मोदी का साथ हम नहीं छोड़ने वाले, सरकार नहीं गिरेगी। जो लोग बोल रहे थे मोदी सरकार गिर जाएगी, उनको नींद नहीं आएगी, उन्होंने ऐसी बात कही। देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अच्छा मोदी जी सच में ग्लोबल लीडर हैं या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप किसको पसंद करते हैं, राहुल गांधी या मोदी को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं चंद्रबाबू नायडू का बयान। Narendra Modi ji is standing very tall compared to all global leaders. He is no more Indian leader. He is the global leader. Under his leadership, he promoted India. Sir, I have seen so many politics. Today, why I am saying all these things with conviction, I am talking. Under your leadership, India will prosper. That's where we are all proud of you, sir. It is going to happen. अगली खबर आ रही है कि गद्दियां विरासत में मिलती है लेकिन बुद्धि नहीं। यह तंज था, कटाक्ष था राहुल गांधी के ऊपर। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि भैया गद्दी विरासत में मिल तो गई लेकिन बुद्धि कहां से लाओगे। राहुल गांधी पे कटाक्ष काफी वायरल हो रहा है, आप भी सुन के मजे लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे एक अद्भुत क्षण है हम सबके लिए। यह अद्भुत क्षण महाकुंभ का है और इसके लिए हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यद्यपि आयोजन पूज्य संतों का है, भक्तों का है, लेकिन सरकार के नाते भी हमारी भी कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है। उस आस्था को अगर आधुनिकता के साथ जोड़ करके श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रयागराज का महाकुंभ एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। स्वच्छता, सुरक्षा
अगली खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर मुख्यमंत्री यूपी बिहार वाले वोटर नहीं बन सकते, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, यूपी बिहार ये अपमान नहीं सहेगा पूर्वांचल। हरियाणा से आकर मुख्यमंत्री बन गया, हमारे यूपी बिहार वाले वोटर नहीं बन सकते, यानी कि कुल मिला के कहा जाता है कि हरियाणा से आने वाला मुख्यमंत्री कैसे बन गया। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है राजनीति में। अब केजरीवाल इस बार जीतेंगे हारेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। पिछली बार एक तरफा केजरीवाल जीते थे। चलिए देखते हैं दिल्ली कौन जीतेगा, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं अगली बड़ी। दूसरा हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अगली बार आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर की छात्रा ने पन्ना धाय की बलिदान की कहानी को बड़े खूबसूरत गाने में बता रही है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। पन्ना धाय जिसको हमने पढ़ा भी है, एक किताब में पढ़ा है, उसको किस प्रकार से इन्होंने मतलब पुरानी विरासत को बताया है, ये आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बार। हर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात, अंधियारी रे आधी रात ले नान सौदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सू एक ली चली, कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी, मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ, राज करे बनवीर ये मार लियो चल सू विक्रम ने, उदिया ताई अधीर ये माँ, उदिया ताई अधीर पन्ना खुदराटा। बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है इंदौर में सोने के भाव अब आसमान छूने वाले हैं। जी हाँ, हर दिन हम आपके लिए सोने चांदी के भाव बताएंगे। अगर सोना लेना हो तो भी एक महीने रुक जाइए, 1 महीने बाद ये 75 पर आ जाएगा। 75 में सोना खरीद लीजिएगा, फिर इसके बाद ये 90,000 पे जाने वाला है। इसलिए हालांकि आप लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि अब ये सोना दिसंबर में 90,000 रुपये प्रति 10 तोला होने वाला है। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे है रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल युद्ध, सीरिया युद्ध, साथ में ट्रंप सरकार। बहुत आपके लिए दिक्कत आने वाली है, इसीलिए फटाफट सोना की खरीदारी कर लीजिएगा। भारत में चांदी की कीमत भी आप देखेंगे तो 93,000 के आसपास, 9,300 प्रति 100 ग्राम, यानी कि 93,000 रुपये किलो पहुंच गई है। ये 1 लाख रुपए किलो होने वाली है, इसलिए चांदी भी आप लोग खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सारी जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश में बजट 25-26 के लिए सुझाव देने के लिए बात की गई है कि आखिर आप बजट में चाहते क्या हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इसके लिए मोहन सरकार आपसे आमंत्रण मांग रही है, सुझाव मांग रही है। साथ ही साथ लाडली बहनाओं के अलावा अगर आपके घर में कोई बालक बालिका पढ़ाई कर रही है तो वर्ग 3, वर्ग 2 महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी आ चुकी है इन सब की, ठीक है। नवोदय विद्यालय सबकी तैयारी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से होती है। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ मिलेगी फ्री क्लासेस, लाइव क्लासेस, और आपके लिए बहुत ही 500-600 रुपये में कोर्स मिल जाता है। बच्चे मोबाइल तो देखते ही हैं, कम से कम कुछ काम कीजिए, पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।